नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। हम सबकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारी जिंदगी खुशहाल रहे, उसमें रुकावटें ना आए। लेकिन अगर कहीं कोई समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के साथ हाजिर होते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, समृद्धि टिप्स, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी भी देते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान भी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या कह रहा है। आज का दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 17 दिसंबर, दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज आपके सितारे क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष कृष्ण पक्ष दशमी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी, जहां केतु के कारण आपको कुछ नए नए लोगों से संपर्क करने के अवसर मिलेंगे। वहीं राहु और चंद्र दोष के कारण परिजनों से थोड़ी सी आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। परिवार की समस्याओं का ध्यान रखें, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। जो भी कार्य आपने पहले किए थे उनका आज अच्छा फल प्राप्त होगा। पारिश्रमिक मिलने का योग है, लेकिन आज किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। राहु और चंद्रमा पंचम भाव में हैं। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे थे, आज उनसे मुलाकात नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अकेले आपको मेहनत करके कई सारे कार्य संपन्न करने होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन शुभ रहेगा। हालांकि जो काम आपके हाथ में है वही कार्य संपन्न हो पाएगा। नए कार्य का सिलसिला भी प्रारंभ नहीं होगा, इसलिए कोई तनाव नहीं पालें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को विजय श्री की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। आपकी मेहनत भी आज रंग लाएगी। जो लोग आपके भरोसे बैठे हुए थे, आज आप उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। कुल मिलाकर दिन शुभता की ओर ही जा रहा है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखें। दूसरा, आज किसी व्यक्ति से नए वायदे ना करें। साथ ही जो काम आपके हाथ में है उसे पूर्ण रूप से संपन्न किए बिना अधूरा नहीं छोड़ें। आज कोई काम अधूरा छोड़ते हैं तो महीने भर तक पूरा नहीं होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज कोई व्यक्ति भ्रमित कर सकता है। पहले तो पूर्व नियोजित योजनाओं के अनुरूप ही कार्य करते रहें। जिन व्यक्तियों से भी आप अपनी बात शेयर कर रहे हैं उनकी बातों में अधिक नहीं आए। मात्र उतना ही एक्सेप्ट करें जितना आपके काम का है, अन्यथा बने बनाए काम आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज अनुकूल समय है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छे लोगों से मिलना होगा, उत्तम फायदे के योग हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज आने वाला पैसा 2 दिन के लिए टल सकता है। धन के संबंध में किसी व्यक्ति से वायदे नहीं करना चाहिए। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके परिणाम 1-2 दिन के बाद ही प्राप्त होंगे, इसलिए तत्काल के लिए कोई किसी व्यक्ति के भरोसे ना रहें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति वैसे तो जो काम चाहते हैं आज अपनी मर्जी से वह कार्य संपन्न कर डालेंगे, परंतु आपकी जिद के कारण आपके गुरुओं को, आपके अधिकारियों को कोई परेशानी ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, आप सफल होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज समय अनुकूल चल रहा है। अच्छे लाभ के संकेत हैं। हालांकि यात्राओं में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। एक यात्रा व्यवस्थित हो तो ही यात्रा सही होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर दिन है। हालांकि जो काम आप कर रहे हैं वह कार्य मित्रों के माध्यम से संपन्न होगा। आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं वहां से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा।
ये था आपका दैनिक राशिफल। आइए अब जानते हैं समृद्धि टिप्स में क्या है खास। मित्रों, पौष माह चल रहा है, आज उसकी 10वीं है, बुधवार का आज दिन है। सामान्यतः कुछ उपाय विद्यार्थियों के लिए भी आज कर लेना चाहिए। बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की कृपा होती है और जब भी ये मलमास प्रारंभ होते हैं उस समय में भगवान शिव की आराधना करना, भगवान श्री गणेश की आराधना करना लाभकारी सिद्ध होता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वह व्यक्ति आज अवश्य ही भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाएं। गणेश जी सिंदूर लगे हुए हों तो बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर लड्डुओं का भोग लगाएं। लड्डू में भी एक मोटी नुक्ती के लड्डू बनते हैं, छोटी नुक्ती के लड्डू बनते हैं, बूंदी के जो लड्डू बनते हैं, छोटी बूंदी के लड्डू का भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। और जो समस्या हमें आ रही होती है, इस समस्या को भगवान श्री गणेश के सामने जो चूहा होता है उसके कान में कह दिया जाता है। ऐसा करने से पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होकर हमारी समस्या का निदान हो जाता है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी हम आपको बताएं। जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि 11 एकादशी कौन कौन सी होती हैं। इन एकादशियों में आपने नाम तो सुना होगा, अजिता, तादृशा, मोक्षदा, कर्म प्रबोधनी, कर्म जागृतनी, शाश्वतनी, पोषणी, ऊर्ध्वगामिनी, हर्षयनी, अधोगामिनी, निपातनी। ये वैष्णवी शक्तियाँ रुद्र की एकादश शक्तियाँ हैं जो वैष्णवी शक्तियों के रूप में मनुष्य के कल्याणार्थ तो हैं, लेकिन ये शरीर में कहाँ पाई जाती हैं। कोई भी ब्रह्मांड का विषय शरीर से बाहर इतर नहीं है। चाहे जो भी विषय आप अध्ययन करें, चाहे जिस भाषा का आप अध्ययन करें, चाहे जिस कार्य को करें, शरीर से बाहर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड है तो वो चीज़ है और ब्रह्मांड ही पिंड है, यानी उसका विन्यास है। उसकी अलौकिकता का जागरण आप न कर पाओ, वो बात अलग है। एकादश रुद्र की शक्तियाँ, एकादशियाँ मैंने बताया, ये वास्तव में एकादश भाव है जो किस्मत का घर और किस्मत का मैदान, ये दोनों तीनों की 9, 10, 11 कहते हैं। 9, 10, 11 में कोई भी चैकाति लाघो ग्रह समुच्चतो याति नीचता भावाभि पोषेण 9 में सम 10 में सो चैकादश। 11, 10, 21, 9, 30 की संख्या जो आपको मिलती है, ये वास्तव में कुछ और नहीं 3 है, और ये 3 कुछ और नहीं अव्यक्त शक्ति तृतीय नेत्र की। यशोदा से जब पूछा गया था, आपके इसलिए कहते हैं कोई मुझे कभी आप सोच लो कि इनको ये पता है, ये ज्ञान है, नहीं, ऐसा मत सोचना। ये चीज़ें इनहेरेंट हैं ऋषियों के आप्त, श्रुति और स्मार्त तीनों वचनों में जो आकाश मंडल पर घूम रहे और वेदों में निहित है। यशोदा से ये पूछा गया, श्यामलो श्याम वीरांगो कृष्णः युक्ति समुच्चतः योगिनी रुद्र माविष्ट किम चर्या तु देहद। हे यशोदा, तुझे इतना सुंदर पुत्र कैसे प्राप्त हुआ?
कौन सा व्रत किया तूने, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, किसकी कृपा प्राप्त किया कि तुझे इतना पुनीत और इतना सुंदर अपूर्व सुंदरता ब्रह्मांड का ब्रह्म मोहिनी स्वरूप कृष्ण को 64 भावों से युक्त होने के कारण ब्रह्मांड नायक को अपूर्व सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ, अलौकिक दिव्य। और उस अलौकिकता और दिव्यता को देखकर लोग पूछते थे कि आखिर कौन सी तपस्या आपने की जिसके कारण यह प्राप्त हुआ। तो यशोदा का वाक्य मुस्कुराते हुए क्या कहा, व्रतम उपासना चैव एकादश्याम सुशोभिनो दानम विप्र भोज्यानाम गौ असुरो निवर्ति भी। मैं एकादशी का व्रत रखी हूँ, मुझसे एकादश यानी 11 एकादशियां कभी नहीं छूटी हैं। और उस दिन मैंने उपवास ही नहीं किया, अपितु गौ, ब्राह्मण, अनासक्त और क्षीण, लेशमात्र, पतित, दलित कोई भी मेरे पास अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की संतुष्टि के निमित्त मेरे दरवाजे पर अगर आया तो मैंने उसे पूर्ण किया। इस कारण से मेरा एकादश भाव पुष्ट हुआ। एकादश भाव क्या है? द्वितीय घर, नवम घर नहीं, द्वितीय भाव, नवम भाव, दसम भाव, इन तीनों का ये जो हैंड पंप बनता है, इस हैंड पंप की सप्लाई एकादश भाव है। यानी एकादशी वो अलौकिक तादृशी, यादृशी, सादृशी 3 शक्तियाँ, वैष्णवी शक्तियाँ नवग्रहों से मिलकर 27 नक्षत्रों का परिभ्रमण कर भद्रा आदि योगिनियों को, धान्या, भ्रामरी इत्यादि योगिनियों से मिलकर 64 छंद और 64 योगिनियों के पुष्टत्व और क्रमत्व का जो पूर्णांक एकनिष्ठ तपोनिष्ठ अगर तपश्चर्या का कोई प्रमाण है, और रुद्रों की एकादश शक्तियों का मूल पुंज और मूल सोपान 11 एकादशियां, 11 रुद्रों की आर्द, चित्त एवं संतुष्टि 3 प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे पहले कॉलर और क्या है उनका सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरा जन्म 2 जून 1981 का है। समय 3:10 PM और स्थान जयपुर। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरा आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयाँ चल रही हैं। मैं अभी जैविक कृषि में अपना नया काम शुरू कर रहा हूँ और पूछना चाहता था कि वो कैसा रहेगा। हमें कॉल किया है अभिषेक शर्मा जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 सालों से इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अभी इन्होंने जैविक कृषि का काम शुरू किया है। ये जानना चाहते हैं कि ये इनके लिए लाभदायक रहेगा या नहीं। कन्या वृष रोहिणी बृहस्पति शनि का कंजंक्शन है। माटी और राख का भी काम करो तो भी आपको फलित होगा, क्योंकि ये ऐसे 2 ग्रह हैं। बृहस्पति यानी सोना, शनि यानी लोहा। जब लोहा और सोना दोनों चीज़ों का भंडार आपके पास आ गया, फिर आपको किसी भी क्षेत्र में किस्मत आजमाने पर फलित होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। अभिषेक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं मोहिनी कुमार जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने दामाद के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम मानव सरकार है और उनकी जन्म तिथि 17 अगस्त 1985 है, शाम के 5:30 बजे, घाटशिला झारखंड। उनका संतान प्राप्ति का योग कब तक है और उनका एक कोर्ट केस चल रहा है, उसका समाधान कब तक होगा। हमें कॉल किया है मोहिनी शर्मा जी ने जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, जानना चाहती हैं कि इनका संतान प्राप्ति का योग कब तक है, साथ ही साथ इनका एक कोर्ट केस भी चल रहा है, ये भी जानना चाहती हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं। चंद्रमा और सूर्य दोनों अष्टम है और बृहस्पति की दृष्टि से आवृत हैं। सॉरी, नहीं, शादी का 7वां वर्ष, 9वां वर्ष और 17वां वर्ष यहाँ जब विवाह का हो जाता है
यहाँ औलाद प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है। अच्छा होता अगर पत्नी की भी आवाज़ आ गई होती तो हम पुष्ट वाक्य देने में सक्षम होते। मोहिनी जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्याओं के समाधान आपको प्राप्त हो गए होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अब हम जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा है, मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा जन्म 4 फरवरी 1971 है। जन्म का समय सुबह का 4:05 है। गुरुस्थान देवरिया उत्तर प्रदेश है। गुरुजी मेरा जॉब में प्रगति नहीं हो पा रही है। गुरुजी मैं विदेश जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही। गुरुजी कृपया कोई उपाय बताएं। हमें कॉल किया है प्रमोद कुमार वर्मा जी ने ग्रेटर नोएडा से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको नौकरी में प्रगति नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि इनका विदेश जाने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। राहु प्लेसमेंट 3rd हाउस में है। कोई ताकत न रोक पाएगी आपको विदेश जाने से। लेकिन राहु का टाइम ये कौन सा है? ये टाइम इस समय ये शनि का कालखंड है और शनि का एजेंट है राहु। 7वां महीना आने दो, तब आपके विदेश के लिए दरी लपेट कर आप हवाई अड्डे पर खड़े हुए मिलेंगे। प्रमोद जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मेरा नाम अनिल तिवारी है। मैं बाड़ी जिला रायसेन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 12/4/1963। जन्म समय है 11:02। जन्म स्थान है बुरहानपुर। मेरा प्रश्न ये है, मेरा मुकदमा चल रहा है, इसमें विजय प्राप्ति का कब मिलेगी और उसका कोई उपाय बताइए विजय प्राप्ति। हमें कॉल किया है अनिल तिवारी जी ने रायसेन मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका एक कोर्ट केस चल रहा है, ये जानना चाहते हैं उसका निर्णय कब तक होगा। वृश्चिक अनुराधा केतु के सत्सनि 3rd हाउस सूर्यंती यात्रा प्रष्टाचार मंगलम अंगलन। शनि के साथ केतु 3 से 3 8 24 4 2 6 7 6 13 न्यूनतम 18 महीने अधिकतम 27 महीने या दोनों का युग्मक। मुकदमा तो बहुत विभत्स है आपका। इस पर हम कुछ बोलें आप? हाँ कब होगा ये हम ना बोलेंगे, समय सीमा पर बांधना। इसलिए कल को न्यायालय बंद हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, कोई बात हो जाए, समय पर हम आबद्ध नहीं करेंगे। लेकिन आपको मुकदमे में विजय जुपिटर 3 2 5 2 7 यस अल्टीमेटली यू आर गेटिंग विक्ट्री ओवर दिस लिटिगेशन। अनिल जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है शरीन आरम्बोलकर। मैं गोवा से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1975। टाइम है सुबह के 8:45 बजे। मेरा जन्म स्थान है मापुसा गोवा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं बहुत समय से टीचिंग लाइन में हूँ लेकिन अभी तक मेरा पोस्ट परमानेंट नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा पोस्ट कब परमानेंट होगा। हमें कॉल किया है शारन अरम्बोलकर जी ने गोवा से। गुरुजी, ये जानना चाहती हैं कि इनकी स्थायी नौकरी कब तक लगेगी। सिंह पूर्वा फाल्गुनी, आपको ये ज्ञान भी हो जाना चाहिए टीचर महोदय जी कि वेयर देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ सन एंड सैटर्न एनीवेयर इंक्लूडिंग 12th हाउस यानी 12 भाव पर भी अगर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं तो एक स्थिर होने का प्रयास करता है, दूसरा अस्थिर। और दो चीजें हो नहीं सकती, जैसे गाल फुलाकर हंस नहीं सकते, इस तरह से स्थिरता और अस्थिरता दोनों एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन शनि अब स्थिरता के भाव में ऑर्बिट प्राप्त करेगा 6 मार्च 2015 एंड वहां से 9 सितंबर 2015 आप परमानेंट हैं। जिस कुर्सी पर हैं उसी में आपके स्थायी होने का क्रमांक देखा जाता है। शारन जी, हमें उम्मीद है कि आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका प्रश्न।
प्रणाम। मेरा नाम देवेश श्रीवास्तव है, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 9 अप्रैल सन 1983, जन्म स्थान इलाहाबाद, तारीख है दोपहर 2:49। मेरा प्रश्न मेरे खर्च को लेकर है, जो कि मेरी आमदनी से ज्यादा है। कृपया मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे नियंत्रित कर। साथ ही साथ मेरा प्रश्न मेरे विदेश जाने को लेकर है। कृपया बताएं कि कब तक मेरे जाने का योग है। हमें कॉल किया है देवेश श्रीवास्तव जी ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका पैसा रुकता नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि इनका विदेश जाने का योग कब तक है, इन्हें बताएं। मिस्टर देवेश जी, आपको मिला है सिंह कुंभ सतभिषा, और कुंभ और सिंह में उतने दुश्मनी है। देखी प्रभाव न कपि मन शंका, अजिमी अहिगन महागरुण सशंका। जैसे सांपों के मध्य में गरुण नहीं डरता निशंक रहता है, उसी तरह आप भी देश और विदेश में कहीं भी आपको डर नहीं लगता। विदेश से आपको जॉब, विदेश में जॉब दोनों मिलती है। यानी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में हो या आप विदेश में जाकर कार्य करें, दोनों का क्रमांक मिलता है। और ये आपको मिलता है 8 तेरी 24 दूना 48 दूना 96 9 6 15 5 मई 2015। यहाँ आप अपना बुरिया बिस्तर लपेट लो विदेशी संस्थान में कार्यरत होने के। रही बात धन क्यों नहीं रुक रहा, धन अभी कम है इसलिए आपको लगता है। अभी 37-38 हज़ार 50 हज़ार यहाँ झूल रहे हो। आजकल कुछ पता तो लगता नहीं, इतना धन बहुत छोटा धन होता है। इस कारण से आपको ऐसा प्रतीत होता है। अगर 4 आश्रित हैं, 5 आश्रित हैं आपके लिए, तो 10 तारीख मिलना मुश्किल है। 50 हज़ार में आजकल सिलेंडर ही 500 का आने लगा। यानी इकोनॉमिक स्टेटस और एक्सपेंशन होने के कारण व्यक्ति की आय होते हुए भी व्यय ऑटोमेटिकली बढ़ गया। 2 रुपए किलो का आलू 25 रुपए हो गया, परेशानियां बढ़ गई। लेकिन ये देश काल और परिस्थिति है। ग्रहों की स्थिति से आपको यहाँ लाभ की स्थितियां देखी जाती। देवेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ काफी सारी जरूरी जानकारियां दी। इसके लिए धन्यवाद। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।